10 years, 170 एपिसोड्स और 4 फिल्म्स के बाद माय हीरो एकेडेमिया 13 दिसंबर को फाइनली एंड हो गया है। इस वीडियो में हम इस फाइनल सीजन का रिव्यू तो करेंगे ही, बट उसके साथ साथ हम डेकू और उरुराका की हैप्पी एंडिंग पे भी बात करेंगे, जिसे एनिमे में पूरी तरह से स्किप किया गया। I'm Athar, and if it's your first time here, just hit the subscribe button and join the tribe. Based on the popular manga by Kohei Hirokoshi, My Hero Academia follow करती है इजुकु मिडोरिया की स्टोरी ऑफ हाउ ही बिकेम द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ द वर्ल्ड। माय हीरो एकेडेमिया का एपिसोड 11 हीरोज के लिए एक फाइनल टेस्ट होता है, जहां वो एक पॉसिबिलिटी को कन्फ्रंट करते हैं ऑफ हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। बट जो आंसर हमें मिलता है, इट्स सिंपल बट फटिक। एवरीवन कैन एंड शुड बी अ हीरो। उन्हें बस हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। मांगा रीडर्स ने इंस्टेंटली नोटिस किया होगा दैट समथिंग इज मिसिंग इन द एंड, बट विल गेट टू दैट लेटर। ओके, तो माय हीरो एकेडेमिया का फाइनल एपिसोड एक देजावू टाइप सीन से शुरू होता है। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे अपनी फैमिली ने काफी बुरी तरह ट्रीट किया है। ही हैज बीन टॉर्मेंटेड एंड इग्नोर्ड। So, like Shigaraki, he absolutely hates the world. वो स्ट्रीट पे हेल्प ढूंढता है, बट लोगों से डरावने लुक्स मिलने के बाद वो अपने एक काफी पावरफुल क्वर्क को एक्टिवेट कर देता है। एज आई सेड, ये सीन बिल्कुल टोमोरा शिगराकी की स्टोरी की रिटेलिंग लगती है। एंड एनिमे एक फ्लैशबैक सीन को दिखा के इस चीज पे इंसिस्ट भी करती है। However, unlike शिगराकी, जिसकी किसी ने हेल्प नहीं की थी, इस बच्चे की तरफ एक बूढ़ी औरत हेल्प के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वो खुद भी डरी हुई है, बट उस वीकनेस के थ्रू शी रिमेम्बर्स कि कैसे डेकू ने वर्ल्ड को सेव किया था, एंड दैट गिव्स हर द रिजॉल्व। यहाँ पे स्टोरी हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम को ब्रिलियंटली दिखाती है एंड हाउ इट लीड्स टू विलनी। नॉट ओनली दैट, बट हमें ये चीज भी काफी ब्यूटिफुली दिखाई गई है कि कैसे मिडोरिया के एक्शंस ने सही में वर्ल्ड को चेंज किया। ये एपिसोड भी सोसाइटी को एक काफी आइडियलिस्टिक वे में दिखाता है, एंड माय हीरो एकेडेमिया हैज बीन डूइंग दैट सिंस इट्स वेरी फर्स्ट एपिसोड। इन द एरा ऑफ डार्क शोनेन एनिमेज, आई थिंक माय हीरो एकेडेमिया एक लौता एनिमे है जो बिग थ्री की उस एसेंस को पकड़ के चलता है। शिगराकी की पूरी स्टोरी के थ्रू हमें कहीं भी ऐसा फील नहीं कराया जाता कि ही इज कंप्लीट इविल। ही जस्ट अ विक्टिम ऑफ फेट। एंड जिस तरह से स्टोरी एंड होती है, दैट एंडिंग इट फील्स कंप्लीटली जस्टिफाइड। आई मीन, स्पिनर जब बुक पब्लिश करता है अबाउट द लीग ऑफ विलन्स एंड पीपल एक्चुअली कंसिडर रीडिंग दैट, एमएचए एक सिंपल और क्लियर वे देता है दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का। एवरीवन जस्ट नीड्स टू लेंड अ हेल्पिंग हैंड। नाउ सी, हम हमेशा से ही जानते थे कि एमएचए की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है, बिकॉज नो मैटर शिगराकी या ऑल फॉर वन कितने भी पावरफुल हुए, हर दूसरे एपिसोड में डेकू आके बोलता था कि दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ आई बिकेम द ग्रेटेस्ट हीरो इन द वर्ल्ड। एपिसोड 11 में हम फाइनली डेकू का वो वर्जन देखते हैं जो इतने लंबे समय से इस कहानी को नरेट कर रहा था। इट टर्न्स आउट क्लास ए के यूएस से ग्रेजुएट होने के 8 साल बाद डेकू एक किताब लिख रहा है अबाउट हिज टाइम बीइंग अ हीरो। मैंने ये एनिमे इसके सेकंड सीजन से फॉलो किया है, तो डेकू और उसके क्लासमेट्स को बड़ा होते हुए देखना ऑन द स्क्रीन, इट फेल्ट लाइक वेरी सैटिस्फाइंग। एज एक्सपेक्टेड, क्लास ए के सभी स्टूडेंट्स वेल रेस्पेक्टेड और सक्सेसफुल हीरोज बन गए हैं। टोडोरोकी लेमिलियन को नंबर 1 स्पॉट के लिए चैलेंज कर रहा है, उरुराका एक स्टूडेंट काउंसलर बन गई है, एंड बाकुगो, वेल वो हमेशा की तरह पावरफुल तो है, बट ब्रो इज स्टिल हैविंग इश्यूज व्हेन इट कम्स टू सोशलाइजिंग। इस लास्ट एपिसोड को काफी लाइट टोन के साथ बनाया गया है, बट देयर इज दैट सेंस ऑफ सैडनेस, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इन सब को एक आखिरी बार देख रहे हो। एनिमे ने इस मांगा एडेप्टेशन के सभी कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे ब्यूटीफुली लाया, वेयर ऑल द कैरेक्टर्स फील लाइक रियल लिविंग एंड ब्रीथिंग पीपल। इसके एयर होने के 9 साल बाद ये टाइम स्किप आया है, which means the characters would actually be the same age in real life. And as a viewer जिसने इस एनिमे को इतने लंबे टाइम से फॉलो किया है, it feels like कि मैं जैसे इनके साथ ही बड़ा हुआ हूँ। I don't know मैं कितना क्लियरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, बट आई होप यू गेट इट। एमएचए की एंडिंग ओवरऑल काफी अच्छी थी, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को ड्रॉप कर देता है। फाइनल एपिसोड बस मांगा के चैप्टर 430 तक ही स्टोरी को कवर करता है, एंड उस एंडिंग पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद अपने फाइनल वॉल्यूम में हिरोकोशी सेंसे ने एक नया चैप्टर ऐड किया था, दैट इज चैप्टर 431।
इस चैप्टर में हम मिडोरिया की फ्यूचर लाइफ देखते हैं और उसके साथ ही बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनकी एडल्ट लाइफ में क्या हो रहा है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वाज उचाको उराराका एंड इजुको मिडोरिया। हमें इस चैप्टर में फाइनली उनके रिलेशनशिप का क्लोजर मिलता है। उचाको अपने हिमिको वाले ट्रॉमा से बाहर आती है और मिडोरिया भी उसे फाइनली कहता है कि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। बट फाइनल एपिसोड किसी भी सेंस में उरुराका और डेको की स्टोरी को एक प्रॉपर एंडिंग नहीं देती। माय हीरो एकेडेमिया का एपिसोड 11 इस शोनेन मास्टरपीस को एक बिटर स्वीट एंडिंग देता है। इस शो की वजह से बहुत सारे लोगों ने एनिमे देखना स्टार्ट कर दिया एंड इस साल हमने देखा कि एनिमे मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पे कितना अच्छा परफॉर्म किया। दे लिटरली बेस्ट सम ऑफ द ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवीज। ये माय हीरो एकेडेमिया जैसे शोज की वजह से ही है कि एनिमे हैज बिकम सो पॉपुलर। शायद इस चीज को मिडोरिया परफेक्टली डिफाइन करता है व्हेन ही आस्क्स हिमसेल्फ अ रिटोरिकल क्वेश्चन। तो फिर मैं अभी भी ये कहानी क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज एपिसोड का रन टाइम अभी बाकी है। What he basically says is कि जब तक एक इंसान सांस ले रहा है he can always do more and sometimes he can even go beyond that। इवन जब डेकू के एम्बर्स खत्म हुए और उसने वो सब कुछ खो दिया जिसे पाने के लिए उसने इतनी हार्ड वर्क की थी, वो चेहरे पे एक मुस्कान लेके आगे बढ़ता गया। उसके पास जब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी तो वो अपने एक्सपीरियंस यूज करके दूसरों की हेल्प करता गया एंड दैट इज व्हाट मेड हिम अ ट्रू हीरो। इस एनिमे से हम एक चीज सीख सकते हैं, हमें अपने फियर्स और प्रॉब्लम्स को एक स्माइल के साथ फेस करके आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, just as Deku would। So go out there and be your own kind of hero। We can watch any of the videos जो स्क्रीन पे शो हो रही हैं और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा and what are your thoughts about My Hero Academia final season। Well, that's it for today guys, I'll see you in the next one, till then stay cultured, bye bye, sayonara।